पूरा तामझाम कार्यकर्ताओं की टोली के साथ और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसे ईडी के सामने पेश हो रहे हैं भ्रष्ट नेता, मानो जैसे देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत लिया हो, जबकि इन सभी पर गंभीर आरोप है। ऐसा ही राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ के दौरान देखा जा रहा है। के कविता की पार्टी बीआरएस के नेता हैदराबाद में पोस्टर लगाकर उसे बहादुर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है के कविता? के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है और निजामाबाद से विधान परिषद की सदस्य है, लेकिन आप इसे हल्के में मत लीजिए। पिछले कुछ सालों में इसकी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई और कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ तो सिर्फ घोषित है। सवाल उठ रहे हैं कि सिकंदराबाद में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली के कविता कुछ ही सालों में करोड़ों की मालकिन कैसे बन गई? ईडी ने क्यों बुलाया? शराब घोटाले से क्या है नाता? सीबीआई और ईडी की जांच में साउथ लॉबी सामने आई, जिसमें आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दी, जिसके बदले में दिल्ली के इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी, जिसमें साउथ लॉबी की 65% हिस्सेदारी है, इस कंपनी को शराब मार्केट में एंट्री मिली। इस साउथ लॉबी में तेलंगाना की सत्ता में बैठी बीआरएस पार्टी से के कविता, आंध्र प्रदेश की सत्ता में बैठी वाईएसआर कांग्रेस से एम श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुनता और शरद रेड्डी शामिल थे और इनको कारोबारी अरुण पिल्लई, कविता की पीए अभिषेक बोयनपल्ली और कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू गोरंटला बड़ी मछलियों का रिप्रेजेंट करते थे। शराब कंपनी इंडो स्पिरिट से इस लॉबी की 65% हिस्सेदारी थी। सोचिए, एक ब्यूटी पार्लर वाली इतनी बड़ी शराब कारोबारी बन गई। वाह रे राजनीति। इस साउथ लॉबी के कहने पर सिसोदिया ने थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। ये सब सीबीआई और ईडी की जांच करते समय पता चला और कई बातें खुद अरुण पिंडई और बुच्ची बाबू ने बताई। इसलिए कविता को बुलाया गया, लेकिन अभी भी वो ऐसे पेश आ रही है जैसे उससे ईमानदार कोई है ही नहीं, जबकि उसकी पोल खुल चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया ये सब लेन देन का काम उनके मीडिया इंचार्ज विजय नायर से करवा रहा था। शायद इसीलिए विजय नायर की गिरफ्तारी पर सब आप ये हड़बड़ा रहे थे। कविता पर आरोप। कविता ने साल 2021 और 2022 के बीच करीब 10 फोन यूज किए। ईडी का मानना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको डिजिटल सबूत खत्म करने थे। अरुण पिंडई ने बताया कि काफी बातचीत एप्पल फोन के फेस टाइम की वीडियो के जरिए होती थी। याद दिला दे कि सिसोदिया ने भी शराब घोटाले की 1 साल की अवधि के दौरान 14 फोन बदले थे। ईडी का आरोप है कि ये घोटाले में हिस्सा लेने के लिए एक्टिव थी और उसी के कहने पर अरुण पिंडई, बुच्ची बाबू सब काम कर रहे थे। 100 करोड़ हवाले से कब दिए जाने हैं सब वो बताती थी। उसकी और सिसोदिया के बीच में राजनीतिक समझ थी कि आबकारी नीति ऐसे बनेगी कि उनकी साउथ लॉबी को फायदा पहुंचेगा और इसके बदले में वो आपको रिश्वत देंगे। विदेशी शराब कंपनी पानोड रिकॉर्ड की होलसेल का पूरा कारोबार भी इंडो स्पिरिट को आपियों के कहने पर मिला। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके से जुलूस करते हुए जांच के लिए पहुंचे। इन्हें पहुंचाना तो सिर्फ एक ही जगह है, यानी जेल। इसलिए जनता आसानी से समझ रही है इन भ्रष्टाचारियों का खेल।